इसी तरह से मंत्र का प्रकार है। जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है, वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है, आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते हैं। बताइए, कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है, ये इसकी बारीकी है। अब आजकल तो ये धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। उसके लिए गुरु काय को चाहिए और फिर उनको पैसा देने को काय को चाहिए? करोड़ों रुपया इन लोगों ने बना लिया मंत्र दे दे करके। आपको मालूम है? करोड़ों रुपया। क्या अपने गवर्नमेंट में, मुझे पता नहीं, कायदे कानून में इंसान के मैं समझती नहीं हूँ, क्या ऐसा कोई कायदा नहीं कि ऐसे बेवकूफ बना करके कोई आदमी करोड़ों रुपया बनाए तो उसको पूछना चाहिए कि भाई ये मंत्र क्या दे रहे हो? तो ये मंत्र देना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही हूँ, सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है? फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं? जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी जिंदगी बिताता है, उस आदमी को किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज लेना महापाप है। मंत्र तो अधम चीज हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं, जैसे जाइए वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए शब्द सेवा हो गया। भाई कहां से कोई चीज का हिसाब जोड़ना चाहिए? ये सेवा के लिए है। किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पकड़ गया राम का, और विशुद्धि लेफ्ट, क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, दो चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम एक ही चक्र पकड़ता है, पर वहां इतना जोर बांधता है, मैंने बताया आपको, कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का। बहुत डेंजरस चीज है। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है, चले गले में पहन के चल रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस, महाराक्षस हैं। सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दोरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखिए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी, और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि यह परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में क्या है? लोग पूछेंगे कि माँ क्या मंदिर सही है? हाँ सही है। पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई छूट नहीं। जैसे कि अष्टविनायक हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो काबा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर।
जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज है। एक छोटी सी जगह है मुसलवाड़ी करके, जहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए, और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दें धरण, जिसे कहते हैं आप डैम। और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए, और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या, तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइए। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाया। ये अपने आँख से देखने की चीज़ है। जब मैंने जाके वाइब्रेशंस देखे तो बहुत ही ज़्यादा आदिशक्ति का ही वहाँ पे हुआ है, और इसीलिए मूसलवाड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग भी चल रहा। कितने वाइब्रेशंस हैं उसमें, लेकिन इसको समझने के लिए रियलाइज सोल होना चाहिए ना। बगैर रियलाइजेशन के आप कैसे समझेगा किस चीज़ में वाइब्रेशंस है किस में नहीं। मैंने